हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, बिहार जो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा जो हुई थी उसकी साक्षात्कार की तिथि आयोग ने घोषित कर दी है, जो कि बहुत दिन हो गया। इसको अब तक हो जाना चाहिए था, रिजल्ट भी फाइनल आ जाना चाहिए था, लेकिन आयोग की लापरवाही कहें या क्या कहें, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ और फाइनली इसकी जो साक्षात्कार की तिथि आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साक्षात्कार में कौन कौन प्रमाण पत्र ले जाने हैं आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों, बिहार में क्या है कि बिहार में तुरंत ही अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर कैंडिडेचर जो है वो निरस्त करने का आयोग को अवसर मिल जाता है, और उसके आधार पर वो चाहे तो आपका कैंडिडेचर निरस्त कर सकता है। और किस तिथि को किसका साक्षात्कार, ये इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि कौन कौन प्रमाण पत्र ले जाने, इसको बहुत बारीकी से आपको इसमें देखना होगा। आइए देखते हैं कि आखिर कब कब साक्षात्कार की तिथि पड़ी हुई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने ज़रूरी हैं। तो साक्षात्कार की तिथि दी है रोल नंबर वाइज, देखिए आप देख सकते हैं। दोनों मीटिंग साक्षात्कार है, सुबह में 10:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 2:15 से दोनों पालियों में इंटरव्यू होगा। अब यह शुरू होगा आपका 22 अगस्त से शुरू होगा। आप देखते जाइए, रोल नंबर वाइज अपना देख लें किस पाली में आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। 22 को है दोनों पालियों में, फिर आपका देखिए 23 को भी है, फिर 24 को है, उसके बाद देखते जाइए 25 को है, फिर 26 अगस्त को है, 27 अगस्त को, 29 अगस्त को है। उसके बाद 29 अगस्त के बाद आपका 28 अगस्त को नहीं है दोस्तों। 27 के बाद फिर आपका 29 अगस्त को है, फिर 30 अगस्त को है। एक दिन बीच में गैप 28 अगस्त को, और उसके बाद आपका 31 अगस्त को है। 31 अगस्त को है, फिर आपका 1 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 1 सितंबर को, फिर 2 सितंबर को, 3 सितंबर को है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं 3 सितंबर को जो है वो खाली फर्स्ट मीटिंग ही है, क्योंकि इतने लोग बचेंगे ही, इसीलिए एक ही मीटिंग साक्षात्कार है। लास्ट दिन है 3 सितंबर और लगभग सभी दिन। लेकिन सेकेंड मीटिंग आप देख रहे हैं कि संख्या कम है सेकेंड मीटिंग में। अब आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है आपको ले जाना। तो यहाँ पर देखिए कि उपरोक्त सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह के पूर्व आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। यानी कि साक्षात्कार जब प्रारंभ होगा उसकी प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह के पूर्व जो है उस पर जो है साक्षात्कार का जो वो पत्र होगा वो उस पर उपलब्ध रहेगा, जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र 1 भी उपलब्ध रहेगा, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जान लें, वहाँ पर एक प्रपत्र 1 रहेगा जिसको भी भर के आपको लाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, और अनिवार्य है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन और साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नांकित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी देखिए कि हर चीज़ जो का मूल प्रमाण पत्र है उसको सत्यापन के लिए साक्षात्कार के दिन लाना जो है वो अनिवार्य होगा। इन सभी की 2 स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ भी साथ में लाना अनिवार्य होगा। कितनी? 2 स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ भी लाना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ कोई विकल्प नहीं दिया गया है, कंपलसरी है चीज़ें दोस्तों, इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपको क्या ले जाना है, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र, विधि स्नातक डिग्री मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए आप लिख करके दिया है, यहाँ पर आपको दोनों ले जाना है, ठीक। यानी कि विधि डिग्री का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। लेकिन फिर भी दोस्तों आप हाई स्कूल का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेके जाइएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई बोझ नहीं होता है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान प्राचार्य प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के समक्ष के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक कि संबंधित शिक्षण सत्र उक्त महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। तो हाँ से दोस्तों, जिस कॉलेज से मान लीजिए आपने पढ़ा है उसकी एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको मान्यता प्राप्त है। अगला जो है दोस्तों, वैसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययन रहा हो। अब देखिए, जहाँ पर आप सबसे लास्ट की डिग्री लिए, मान लिया आप LLM किए हैं या PhD किए हैं, LLB कहीं और से किए हैं, तो आपसे जब लास्ट में अगर आप LLM कंप्लीट करते हैं वहाँ से आपको उस संस्थान से चयनित प्रमाण पत्र लेना होगा।
या अगर पीएचडी की हैं तो पीएचडी का चलित प्रमाण पत्र आपको लेना होगा, वहाँ पर आप शो करते हैं लास्ट डिग्री जहाँ से आप किए हैं। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यहाँ पर ये चीज़ें महिलाएं ध्यान दें, जितनी भी लड़कियां हैं, कि उनको अपने हस्बैंड की तरफ से नहीं बनवा के लाना है, उनको अपने पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना है। ऐसा ना हो कि वो गलती से कहीं अपने ससुराल के पक्ष से बनवा के लेके चले जाएं अपने पति के नाम से, तो उनको अपने पिता का नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगला है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र है। विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना ज्ञापन के तहत आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर, अब देखिए यहाँ पर जो लोहार जाति का कोई कैंडिडेट होगा उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत लाना अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें देखिए दोस्तों अनिवार्य हैं। लोहार जाति का जो उसको भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, अगर उस जाति की महिला है तो पिता के नाम से एवं उसी पते से निर्गत होना चाहिए, और ये सब अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाने अनिवार्य है। अब इसमें देखिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि भले ही शादी हो गई है, ये सभी कैटेगरी को ओबीसी या दलित जितने भी हैं अनुसूचित जनजाति जाति अपने पिता की तरफ से उनके नाम पता के उनके पिता के नाम से और उसी पते से आपका जो है ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका निर्गत होना चाहिए। और ऐसा ही अनिवार्य नहीं, ऐसा मत कीजिएगा जिनकी शादी हो गई है वो अपने ससुराल पद से बनवा के लेके जाए, ससुर के नाम से अपने पति के नाम से, वह आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा, नहीं तो इंटरव्यू देने से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या कितना के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र EWS के जो लोग हैं उनको भी सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता के लिए आरक्षण जो है दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाण पत्र नोट अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति प्रमाण पत्र विधिमान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है और उसका आप रिन्यूअल नहीं कराए हैं तो वह मान्य नहीं होगा। यदि आप केंद्र सरकार बिहार सरकार किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो तो साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति का प्रमाण पत्र अवश्य लाना अनिवार्य होगा। यानी कि NOC आपको लाना होगा। पहचान पत्र यानी फोटो युक्त कोई पहचान पत्र होना चाहिए जो फोटो युक्त हो। अगला जो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/8/2020 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। यानी कि जब आपका प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था तो आवेदन भरने की तिथि रही हो, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अवधि साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासाध्य समुचित निर्णय लेने और उम्मीदवारों की अभ्यर्थता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि ऐसे मैंने पहले ही बता दिया कि उनका कैंडिडेचर रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र है, उसको मौका मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदाय अंक 35% होगा। यानी कि आपको इंटरव्यू में मिनिमम 35% अंक पाना ही होगा। अगर उसे जो कम आता है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उम्मीदवार साक्षात्कार में योग्यता प्रदाय अंक प्राप्त नहीं करेगा वह अंतिम मेधा सूची के लिए विचारणीय नहीं होंगे। यानी जो 35% से कम नंबर पाएगा, 100 नंबर का है तो 35 पाना आपको अनिवार्य है। 100 में से आपको कम से कम 35 नंबर पाना अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन वर्णित शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण सत्र में संबंधित महाविद्यालय संस्थान महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने जहाँ से LLB किया है उस शैक्षिक सत्र में अगर मान्यता प्राप्त नहीं था तो आपका
जो है आपका अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। ठीक, आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद अंतर्परीक्षा हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को अंतर्परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम परीक्षा पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो लोग मेंस क्वालीफाई कर लिए उनको साक्षात्कार में सम्मिलित होना जरूरी नहीं, तो उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है। सभी उम्मीदवारों ने अपने साक्षात्कार पत्र के अलावा अपना एक फ़ोटो युक्त क्या कह रहा है ना, अपना एक फ़ोटो, एक पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, यानी कि इनमें से कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई एक मूल, इसकी 2 जो है स्वप्रमाणित छाया प्रति अपने साथ जो है मूल के साथ एक मूल और इनकी 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें, यानी लाना अनिवार्य है। अगला जो है दोस्तों, संबंधित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर साक्षात्कार के दिन ही संपन्न होगा, जिसके लिए आपको 16 रुपये का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा जानकारी। अब देखिए कि आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आज है दोस्तों तारीख, अभी 5 तारीख है, तो अभी टाइम है। आप अपनी तैयारी जोरों शोरों पर एकदम तेज़ कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे थे। डिफिनीशन क्लास पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।